सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को सांप की एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। छोटे बच्चों को सांप के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक समृद्ध ब्राह्मण रहता था। समृद्ध का मतलब वो बहुत धनी था। उसके पास ढेर सारा धन, ऐशो आराम तथा एक खूबसूरत व पतिव्रता पत्नी, सभी कुछ था। पतिव्रता का मतलब होता है जो अपने पति से बहुत प्यार करती है, उसका बहुत ख्याल रखती है। वह लोगों के घरों तथा मंदिरों में पूजा व यज्ञ आदि करके अपनी जीविका चलाता था। उसके यजमानों में राजा, व्यापारी, अमीर, गरीब आदि सभी लोग शामिल थे। मतलब वो सभी के घर जाता था। इतना सब कुछ होते हुए भी उस ब्राह्मण को संतान न होने का दुख था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। इस कारण उसकी पत्नी भी हमेशा दुखी रहती थी। अक्सर पड़ोस के घर में बच्चों को खेलते कूदते देखकर उसका दिल और भी दुखी हो जाता था, दूसरे बच्चों को देखकर, है ना। और वह रोने लगती। ब्राह्मण अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, इसलिए बच्चे के लिए उसे इस तरह तड़पता देखकर वह परेशान हो जाता, परंतु कुछ कर नहीं पाता था। एक बार अपनी इसी समस्या पर विचार करते हुए उसने सोचा, मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं लोगों के लिए इतने पूजे पाठ व अनुष्ठान करता हूँ, फिर मैं यह सब अपने लिए क्यों नहीं कर सकता। मैं भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करूँगा और उनसे अपने लिए एक खूबसूरत संतान मांगूंगा। यह विचार दिमाग में आते ही उस ब्राह्मण ने यज्ञ के लिए सभी जरूरी सामान इकट्ठा किया और यज्ञ करना शुरू कर दिया। उसे यज्ञ करते हुए कई घंटे गुजर गए। तब उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी, मतलब आसमान से कुछ सुनाई पड़ा। ब्राह्मण, हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हुए तथा हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जल्दी तुम्हारी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी, जो बड़ा होकर एक खूबसूरत व आकर्षक नौजवान बनेगा। ब्राह्मण ने भगवान को धन्यवाद दिया और वह यह सुखद समाचार अपनी पत्नी को देने के लिए भागता हुआ अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। यह सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई और कुछ माह बाद उसने एक जिंदा सांप को जन्म दिया। किसे जन्म दिया? सांप को। ब्राह्मण के घर में सांप के जन्म लेने की बात पूरे शहर के लोगों में चर्चा का विषय बन गई। कई लोगों ने उसे उस सांप को जंगल में छोड़ देने की सलाह दी, परंतु इतने वर्षों के बाद संतान का मुंह देखने के कारण ब्राह्मण और उसकी पत्नी यह सब नहीं कर सके और वे उस सांप का अपने पुत्र की तरह पालन पोषण करने लगे। सब लोग सांप को देखकर बोले कि इसे जंगल में छोड़कर आ जाओ, लेकिन ब्राह्मण को अपने जन्मे हुए पुत्र से बहुत ही प्यार था, तो वह उसका लालन पालन अपने पुत्र के जैसा करने लगा। वे उससे बहुत प्यार करते थे और उसे सारा दिन दूध पिलाया करते थे। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। अब ब्राह्मण की पत्नी भी खुश रहने लगी थी। पत्नी को इतना खुश देखकर ब्राह्मण भी यह दुख भूल गया था कि उसकी एकमात्र संतान एक सांप है। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी जब अपने आंगन में बैठी थी, तभी उसे एक बारात निकलती दिखाई दी। उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। पत्नी को अचानक रोते हुए देखकर ब्राह्मण ने पूछा, प्रिय, तुम क्यों रो रही हो? हमारे बेटे की उम्र भी विवाह के लायक हो गई है और अभी तक उसका विवाह नहीं हो पाया है। ऊपर से आप उसके विवाह की कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ओह, ब्राह्मण ने ठंडी सांस लेकर कहा, उसका विवाह तो मैं आज ही करने को तैयार हूँ, परंतु जरा सोचो कि हमें अपने सांप पुत्र के लिए लड़की कहाँ से मिलेगी। मुझे लगता है कि मुझे सर्पों के राजा वासुकी के पास पाताल लोक जाना पड़ेगा और उनसे प्रार्थना करनी होगी कि वही हमारे बेटे के लिए कोई जीवन साथी तलाश करे। मेरे विचार से केवल वासुकी ही हमारे पुत्र के साथ अपनी बेटी का विवाह कर सकते हैं।
ब्राह्मण की यह बात सुनकर उसकी पत्नी और जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देखकर ब्राह्मण ने उसे चुप कराते हुए कहा, ठीक है, तुम मेरे कुछ कपड़े रख दो, मैं अपने पुत्र के लिए उपयुक्त लड़की की तलाश करने कुछ दिनों के लिए बाहर जाता हूँ। फिर वह ब्राह्मण उसी शाम को ब्राह्मण अपने पुत्र के लिए लड़की की तलाश करने चल पड़ा। रात होने तक वह पड़ोस के शहर में पहुंच गया। वहां पहुंचकर रात बिताने के लिए उसने उसी शहर में रहने वाले अपने एक मित्र के घर जाने का निश्चय किया। उसका वह मित्र भी ब्राह्मण ही था। उसने बड़े जोर शोर से अपने मित्र का स्वागत किया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उसे खाना और फल परोसे। इसके बाद वह ब्राह्मण सोने चला गया। अगले दिन जैसे ही वह ब्राह्मण चलने को हुआ, उसके मित्र ने उससे पूछा, मित्र, रात को हम काफ़ी देर तक बातचीत कर रहे, परंतु फिर भी तुमने इतनी लंबी यात्रा पर निकलने का कारण नहीं बताया। कम से कम अब तो मुझे बता दो कि तुम इतनी लंबी यात्रा पर क्यों निकले हो। ब्राह्मण बोला, मित्र, मेरा पुत्र विवाह योग्य हो गया है, इसलिए मैं उसके योग्य वधू ढूंढने निकला हूँ। ओह, क्या संजोग है। ब्राह्मण के मित्र ने आश्चर्य से कहा, मेरी भी एक खूबसूरत व योग्य पुत्री है और मैं भी जल्दी से जल्दी उसका विवाह करना चाहता हूँ। यदि तुम मेरी पुत्री को अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर लो तो मेरा मान बहुत बढ़ जाएगा। मित्र की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उसने स्वीकृति दे दी। चूंकि विवाह की रस्में ब्राह्मण के घर पर ही होनी थी, इसलिए ब्राह्मण के मित्र ने अपनी पुत्री के साथ उसके शहर तक जाने के लिए कुछ संबंधियों व नौकरों की व्यवस्था कर दी। जब वे सभी लोग ब्राह्मण के घर पहुंचे तो उसके बेटे के रूप में सांप को देखकर उन्हें धक्का लगा। तब उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सबको धोखा दिया गया है, लगता है यह ब्राह्मण कोई जादूगर है, तभी हमारी खूबसूरत लड़की का विवाह यह सांप से करना चाहता है। एक अन्य रिश्तेदार ने सुझाव दिया, बेटी, तुम इस ब्राह्मण की बात मत मानो और इस सांप से विवाह करने से इनकार कर दो। तुम खूबसूरत हो, समझदार हो, तुम्हें तो एक से एक आकर्षक युवक मिल जाएंगे जिनमें से तुम अपनी पसंद का जीवन साथी चुन सकती हो। इस रेंगने वाले जीव से विवाह करके तुम अपना जीवन बर्बाद मत करो। ब्राह्मण के मित्र की पुत्री ने उन सब लोगों की बात मानने से इनकार करते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मेरे पिता ने मुझे दान कर दिया है, इसलिए अब यह सांप ही मेरा पति होगा। मैं इन्हें अपना जीवन साथी स्वीकार करती हूँ। मेरे पिता ने अपने मित्र को यही वचन दिया था और मेरी इच्छा भी यही है। उस लड़की के दृढ़ निश्चय को देखकर सभी चुप हो गए। फिर किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। इस प्रकार ब्राह्मण के सांप पुत्र और उस खूबसूरत लड़की का विवाह हो गया। विवाह के बाद वह लड़की बहुत लगन से अपने पति तथा सास ससुर की सेवा में जुट गई। इस तरह जल्दी ही उसने अपने आप को एक समर्पित पत्नी तथा कर्तव्यपरायण बहू साबित कर दिया। इसी तरह धीरे धीरे समय गुजरता रहा। एक रात जब वह स्त्री अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो चांदी की पिटारी का ढक्कन कुछ खुला रह गया, जिसमें रेशमी बिस्तर पर उसका सांप पति सो रहा था। अचानक उस पिटारी में से एक खूबसूरत व आकर्षक नौजवान प्रकट हुआ। वास्तव में उस नौजवान को उस सांप ने ही अपने शरीर में कैद कर रखा था और वह सांप उसे केवल रात में ही छोड़ता था। पिटारी में से निकलने के बाद वह युवक चुपचाप अपने बराबर में सो रही उस लड़की के बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसे देखते ही वह लड़की उसे अजनबी समझकर घबरा गई और कमरे से बाहर की ओर भागने लगी। इससे पहले कि वह नौजवान ने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए उस लड़की से कहा, प्रिय, मैं कोई अजनबी नहीं बल्कि तुम्हारा पति हूँ। मुझे इस सांप ने कई वर्षों से अपने शरीर में कैद कर रखा था। अब लड़की की समझ में सब कुछ आ चुका था। वह खुशी के मारे अपने पति के गले से लग गई।
इसी बीच ब्राह्मण पानी पीने के लिए उठा। जैसे ही वह अपनी पुत्र वधू के कमरे के पास से निकला, उसे उसके कमरे से किसी पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। सच्चाई जानने के लिए वह चुपचाप कमरे के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। वहाँ से उसने उस युवक की सारी बातें सुन ली। अपने पुत्र की असलियत जानकर उस ब्राह्मण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत यह बात जाकर अपनी पत्नी को बताई। सुबह होने पर उन दोनों ने अपने पुत्र वधू के कमरे का दरवाज़ा खुलवाया। अंदर जाने पर उन्होंने अपने बेटे को बिस्तर पर सोते हुए पाया। अपने पुत्र के इस रूप को देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए। ब्राह्मण अपने हाथ में जलती हुई एक लकड़ी लाया था। उसने पिटारी में पड़े सांप के शरीर को उस लकड़ी से जला डाला, ताकि उनके पुत्र को दोबारा कैद न होना पड़े। इस प्रकार वह सांप, जो एक आकर्षक युवक में बदल गया था, अब हमेशा के लिए मनुष्य बन गया। उसके बाद वह दोनों सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि माँ बाप के सामने उसका बच्चा जैसा भी हो, माँ बाप के प्यार में अपने बच्चे के लिए कभी कोई कमी नहीं आती है।